हमारे देश के राजनेताओं के लिए ये साल आगे कैसे होने वाला है? बाल ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। योगी जी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना शुरू कर दी। और अरविंद केजरीवाल जी का जेल योग का संभावना बढ़ रहा है जा सकता है। और मोहित जी, मैं एक और भविष्यवाणी आपको बोल रहा हूँ, साल 2025 क्रिप्टो करेंसी में इथेरियम साल 2025 के अंत तक। तंत्र कितना इफेक्टिव होता है और क्या ये इतना इजी है कि किसी पे भी करा दिया जाए और किसी का भी अच्छा या बुरा हो जाए? लोग पब्लिक को डराते हैं, भ्रमित करते हैं। माँ कामाख्या के लिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तंत्र माँ सिद्धि कामाख्या देवी के 51 शक्तिपीठों में नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित त्रिपाठी फिर से आया हूं पब्लिक इंटरेस्ट में एक नया पॉडकास्ट देके। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम ना बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे, बात करेंगे आज राजनीति पे, बात करेंगे आज देश के भविष्य की, बात करेंगे आज विदेश के भविष्य की, और बात करेंगे शेयर मार्केट की और आपके भविष्य की। आज मेरे साथ गेस्ट है आचार्य शैलेश तिवारी जी। प्रणाम आचार्य जी। हरे कृष्णा, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आए। हरे कृष्णा। मैं अपनी शंखनाद से अपनी बातों को शुभारंभ करता हूँ। प्लीज। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शंख से ही मैं पहला सवाल शुरू करता हूँ। हालांकि ये मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन शंख को देखकर एक दिमाग में सवाल आया। मैंने बहुत सारी रील्स देखी है, असली और नकली शंख की पहचान। तो जब असली शंख को चावल के अंदर रखते हैं तो वो अपने आप ऊपर आता है, ऐसा दिखाया जाता है। तो क्या एक ये तरीका है शंख को जानने का कि असली है कि नकली है? बिल्कुल फर्जी बातें हैं। रील्स में जो आप देखते हैं वो सब बिल्कुल ड्रामा, झूठा बात है। शंख ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप चावल में रख दें, चावल इसके ऊपर भर के रख दें, या चावल अंदर रख दें, या पानी इसमें भर दें, या कभी ऊपर नहीं आता। शंख क्या है? शंख वैसे तो एक जीव है, लेकिन धार्मिक मान्यता अगर देखते हैं तो शंख जो है वह महालक्ष्मी देवी के भाई हैं, भगवान विष्णु जी के साले हैं, भगवान समुद्र देव के पुत्र हैं। शंख के दो प्रकार हैं, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। दक्षिणावर्ती शंख देव विग्रह पर अभिषेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो भगवान विष्णु जी का, महालक्ष्मी जी का, लॉर्ड कृष्णा का, या और कोई देवियों का। विशेष रूप से जब महाअभिषेक करते हैं तो हम दक्षिणावर्ती शंख से करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख बजने वाला बहुत रेयर होता है, मेरे पास भी है दक्षिणावर्ती शंख बजाने के लिए। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख बजाने के लिए विशेष रूप से जब कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख को बजाया जाता है। सामान्य रूप से वामवर्ती शंख ही बजाया जाता है। और वामवर्ती शंख यह है, वामवर्ती शंख। दाएं हाथ से हमने आप पकड़ा है शंख को और बाएं हाथ खुला है, तो यह वामवर्ती शंख है। यह यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, शादी विवाह के साथ साथ पहले शंख बजाया जाता था युद्ध के आरंभ में। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे, तथा विद्या के आरंभ में, विवाह में, प्रवेश में, गृह प्रवेश में, और युद्ध में। युद्ध की शुरुआत शंखनाद से होती थी, युद्ध का अंत शंखनाद से होता था। महाभारत काल में आपने देखा होगा, महाभारत का युद्ध, उसमें आपने बहुत सारे शंखों का वर्णन देखा होगा। पांचजन्य शंख भगवान कृष्ण बजाते हैं, और पांचजन्य शंख के अलावा पौंडरिक शंख और भी अलग अलग प्रकार के शंख हैं। और शंखों की महिमा यह है कि अगर आप दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तो महालक्ष्मी देवी का वास होता है। महालक्ष्मी देवी के भाई हैं, भाई वंश से बनता है, इसलिए महालक्ष्मी देवी वहाँ रहती हैं। वैसे शंखों की कैटेगरी देखा जाए अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन मूलतः मुख्य रूप से
शंख 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। वामवर्ती शंख मैंने बताया कि आपको बजाने के उपयोग में आते हैं और दक्षिणावर्ती पूजा करने के उपयोग में आते हैं। शंखों में कुछ ऐसे भी शंख हैं जैसे गदा शंख हैं, शनि शंख हैं। शनि शंख रखने से ऐसी मान्यता है कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कोई व्यक्ति 7.5 और ढैया के प्रकोप से बचता है अगर वह शनि शंख रखता है। गदा शंख रखने से व्यक्ति आत्मविश्वास बढ़ता है, हार्ट मजबूत होता है। उसके अलावा कुछ लोग शंख को अपने गले में भी धारण करते हैं। शंख की महत्ता अगर वैज्ञानिक देखा जाए तो शंख बजाने से हम मंत्र में बोलते हैं शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब शंख बजाते हैं तो लंग्स आपका मजबूत होता है, हार्ट आपका मजबूत होता है। अगर कोई लंग्स का मरीज हो तो वह शंख बजाता है तो लंग्स उसका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लंग्स स्ट्रांग होता है तो हार्ट भी स्ट्रांग होता है और लीवर भी स्ट्रांग होता है। तो यह 3 शरीर का जो बृहद अंग है वह तीनों बहुत ताकतवर बनता है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि अगर कोई बच्चा गूंगा या कम बोलता हो या बोलने में दिक्कत कर रहा हो तो उस बच्चे को रात्रि में शंख में पानी भर करके और प्रातः काल उस बच्चे को 1 महीना जल पिला दीजिए। खूब दिल खोलकर बोलेगा, तोतलाना बंद कर देगा, अच्छा बोलेगा। तो शंख की ये महत्ता है। इसके अलावा धन तो आता ही आता है शंख से, आरोग्यता भी आता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि शंख को घिस करके अगर कोई व्यक्ति कैंसर का मरीज हो, है ना, अस्थमा का मरीज हो, तो शंख को घिस करके और पानी में पिए तो उस व्यक्ति के शरीर में बहुत ताकत मिलता है। शंख भस्म भी आता है जो बहुत बड़े बड़े रोगों को निदान के लिए आता है। तो शंख की अपार महत्ता है। सनातन धर्म में वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में ही आता है। भगवान शिव ने शंखा विशेष रूप से एक राक्षस था शंखाचूर, उसका भगवान शिव ने कह सकते हैं कि हत्या किया था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग अभिषेक वगैरह में नहीं होता है। लेकिन शिव मंदिर में तो बजाते हैं। राक्षस मंदिर में बजाना अलग बात है, अभिषेक करना भगवान शिव के ऊपर श्रृंगी से अभिषेक किया जाता है। श्रृंगी से करते हैं। और महालक्ष्मी देवी और भगवान विष्णु जी का अभिषेक, या आप देखिए जन्माष्टमी में आम सामान्य व्यक्ति या रामनवमी में आप देखते होंगे कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान राम की मूर्तियों के ऊपर शंख से जल और दुग्ध चढ़ाया जाता है। तो शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध भगवान शिव जी ने किया था, इसलिए उनके पूजा में या अभिषेक में शंख का प्रयोग नहीं होता। बाकी शंखनाद होता है, चूंकि भगवान शिव जो हैं उनके भक्त मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, देव, धनुज, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, अग्नि, बेताल, काल, मारी मर, हर प्रकार के लोग भगवान शिव के भक्त हैं, क्योंकि वह देवों का देव महादेव कहे जाते हैं। तो शंख की बहुत बड़ी महत्ता है। तो बहुत सारी चीजें बताई, पहली बार मुझे पता चला कि शंख इतने सारी चीजों में काम आता है जी। अच्छा, आपने एक चीज और बोली कि लक्ष्मी का भी प्रतीक है शंख। तो शंख रखने से या कोई स्पेसिफिक शंख रखने से ज्यादा लक्ष्मी का होता है या फिर कोई भी शंख रख सकते हैं? धनवान बनना है, अकूत धन का मालिक बनना है तो अपने घर में आप दक्षिणावर्ती शंख, जितना बड़ा से बड़ा हो सके और छोटा से छोटा हो सके, शंख को कभी भी स्टैंड के बिना नहीं रखना चाहिए। शंख को कभी भी आप रखें तो नीचे में कुछ स्टैंड लगा के रखें, उसका उनका सम्मान है। या चादर बिछा करके या पोटली पर खाली शंख नहीं रखा जाता। और अगर घर में मंदिरों में शंख रखे हैं तो आप चावल के नीचे रखें शंख, खाली शंख नहीं रखा जाता। दक्षिणावर्ती शंख मिलता कहाँ पर है और किस तरह का दिखता है? ये कोशिश हम करेंगे बस कि हम ये जो आप वामवर्ती शंख देख रहे हैं उसका जस्ट उल्टा दक्षिणावर्ती है। ये जो आप इस तरह देख रहे हैं हाँ। उभार,
वो इस तरफ से उभार होगा, इस तरफ से, अच्छा। और हर जगह मार्केट में मिलता है। शंख कोई बहुत करोड़ों अरबों का चीज नहीं है हाँ। कि बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन हाँ, करोड़ों का फोसिल शंख आते हैं, जो अच्छा। लाखों वर्ष पुराने शंख हैं, वो गोल्ड से ज्यादा महंगा है। छोटे छोटे शंख आते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ में मिलता है फोसिल शंख। अच्छा। लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख वर्ष पुराना शंख मिलता है, वो बहुत रेयर मिलता है, वो एंटिक्स में आता है। वैसे शंख रखने पर लोग बोलते हैं कि महालक्ष्मी का विशेष प्राप्ति होती है, लेकिन जो 1 करोड़ 2 करोड़ लगाने की हैसियत वाला हो, तो ऐसी महालक्ष्मी का भक्त होगा। उसके पास, जिसके पास 50 100 1000 करोड़ होगा, वही 2-4 करोड़ का शंख खरीदेगा। तो महालक्ष्मी देवी निश्चित तौर पर शंख रखने से प्रसन्न होती हैं, कौड़ी रखने से प्रसन्न होती हैं। कौड़ी भी एक शंख का प्रकार है, छोटा शंख है। उसके अलावा गुंजा, काली हल्दी, इसको भी रखने से लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न होती है। गुंजा, काली हल्दी, धनिया, शंख, इस तरह का पोटली बनाया जाता है, जिसको हम महालक्ष्मी का पोटली कहते हैं, धन का पोटली कहते हैं, जो विशेष रूप से कुबेर जी का पूजा धनतेरस के दिन, धनवंतरी पूजा के दिन पोटली बनाई जाती है, वर्ष में एक बार। वैसे 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 दृश्य नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि में भी अष्टमी की रात्रि विशेष रूप से धन की पोटली की पूजा करके, और लोग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अपने घर में लक्ष्मी को बुलाते हैं, धन की पोटली रख करके। उसमें भी छोटा शंख होता है। महालक्ष्मी देवी कहा जाता है कि ज़्यादा प्रसन्नता उनकी दक्षिणावर्ती में होता है, क्योंकि लोग बजाते नहीं हैं, मुंह से जूठा नहीं होता, और उनको सम्मान से रखा जाता है। कुछ लोग चांदी की थाली में रखते हैं, कुछ लोग सोने में मड़वा के गले में धारण करते हैं। तो शंख के अनेक अनेक प्रकार हैं। मुख्य रूप से शंख 2 ही हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि शंखचूड़ नाम का राक्षस था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था, इसलिए उनकी पूजा में अभिषेक में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। आपने एक काली हल्दी की बात करी। काली हल्दी को भी बड़ा अलग तरह से दिखाया जाता है कि काली हल्दी को तंत्र में भी इस्तेमाल करा जाता है। ये तंत्र का ही सामग्री, मैंने सारा कुछ बताया आपको। हम्म। काली हल्दी जल्दी मिलती नहीं है, हम्म। और ऐसा नहीं है कि 400-500 रुपए किलो हल्दी है। 10 लाख 20 लाख रुपए केजी मिलती है हल्दी। काली हल्दी बहुत रेयर होती है, और उसका प्रमाण लैब टेस्ट से ही होता है। कोई आपको छलावा में आके बोल दे कि ये लो काली हल्दी 10,000 का, तो आप ठगे जाएंगे। काली हल्दी का पहचान लैब में ही हो सकता है, और जिसके पास काली हल्दी आ गया, ऐसी मान्यता है, हमारा वैदिक मान्यता है कि महालक्ष्मी का वहाँ वास होता है। अच्छा। महालक्ष्मी वहाँ वास करती हैं। काली हल्दी, गुंजा, कमलगट्टा, और विशेष रूप से बेलगिरी, ये सब चीज़ों में महालक्ष्मी देवी का वास होता है। आचार्य जी, मुझे बताइए कि ये तो अभी हमने शंख की बात करी, अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल इंसान जो है, ये तो काली हल्दी या फिर महंगे शंख ये तो नहीं खरीद सकते। आज अभी मार्च 29 के बाद से अब ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला 29 है। मार्च को शनि देव अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, तो इससे बहुत कुछ परिवर्तन होगा। मैं आपको मोहित जी बता दूं कि भारत में नव वर्ष शुरू होने से, या हम कह सकते हैं कि पिछले साल जून से, जब से हमारा मोदी जी की तीसरी सरकार बनी है, डे बाय डे शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। आज तो बहुत बुरी हालत है, मतलब इस वक्त तो बिल्कुल ही डाउन पे चल रहा है। डे बाय डे गिर रहा है शेयर। इतना गिर गया शेयर कि 95 लाख करोड़ का भारत को नुकसान हुआ। मुझे लगता है 29 मार्च के बाद चमत्कार होगा, जब शनि देव बृहस्पति के घर में मीन में जाएंगे, तो धीरे धीरे शेयर उठना शुरू होगा। मैं आपको बता दूं मोहित जी, साल के अंत में दीपावली आते आते तक ऑल टाइम हाई भी आप शेयर को देखेंगे। घबराने और टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिनका पैसा डूब रहा है, वो थोड़ा संतुष्ट हो सकते हैं। अभी शांति, धैर्य रखें। निश्चित तौर पर अभी जो है फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है मार्केट में,
कभी कोई शेयर नीचे डिप मारता है, कभी कोई अप होता है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना। शेयर मार्केट 29 मार्च के बाद अच्छा धीरे धीरे अब स्थिति में आएगा, और मैं कह सकता हूँ 15 मई के बाद बृहस्पति का भी परिवर्तन होगा। 15 मई से 15 मई और 19 अक्टूबर 2 परिवर्तन है। मिथुन वृषभ राशि से बृहस्पति देव मिथुन राशि में चले जाएंगे, और फिर 19 अक्टूबर को जो है वह मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो उस समय भी निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा बृहस्पति देव के परिवर्तन से। और 18 मई को राहु केतु का भी परिवर्तन हो रहा है, जो 1.5 साल के बाद हो रहा है। तो जो 1.5 साल से जो परेशान हैं लोग, निश्चित तौर पर उनको राहत मिलेगा। और मैं निश्चित तौर पर यह बताता हूं कि शेयर मार्केट 29 मार्च से, यानी 1 अप्रैल से कह लीजिए कि 1 अप्रैल से धीरे धीरे उठना शुरू होगा। 18 में आते आते स्थितियों में अच्छे सुधार आ जाएंगे, और 18 मई से फिर टेक ऑफ करना शुरू करेगा और अच्छा करेगा। हम कह सकते हैं अक्टूबर महीने में हमारा भारत का शेयर ठीक ठाक होगा, स्थिति सुधरेगी। अच्छा, जो टाइम है अभी जो बदलेगा, पहले मार्च अप्रैल पकड़ लेते हैं, अप्रैल फिर मई और उसके बाद अक्टूबर, ये सिर्फ शेयर्स के लिए ही है या और भी चीज़ों के लिए अच्छा होने वाला है? नहीं मोहित जी, सिर्फ अच्छा नहीं, बुरा अच्छा दोनों होगा। समय बड़ा बलवान होता है, समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। किसी फील्ड के लिए अच्छा तो किसी फील्ड के लिए बुरा भी होता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी है। हुँ। सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मुझे लगता है कि 29 मार्च के बाद स्थितियाँ सुधरेगी और डर खत्म होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है, अगर बड़ा एक विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाए या हो जाए, तो सबके लिए देखिए, खराब है। इंटरनल वर्ल्ड वार 3 इज़ गोइंग ऑन। हुँ। आप 3 साल से जो चल रहा है लड़ाई रूस यूक्रेन का, और इधर आप देख रहे हैं चाइना और उसके पड़ोसी देश का भी स्थिति अच्छा नहीं है, ताइवान इज़राइल का, इज़राइल का भी और हुआ था। इज़राइल का और हमास का आप देख ही रहे हैं। इधर चाइना, ताइवान, इधर इज़राइल, हमास, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रूस, यूक्रेन, चारों तरफ से युद्ध खुला हुआ है और हुँ, चल रहा हुँ। है ना? मुझे लगता है कि 29 मार्च के बाद धीरे-धीरे स्थितियाँ ठीक होंगी। आचार्य जी, एक अभी जैसे शेयर मार्केट की बात करी, एक और डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, और लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं उसकी तरफ, और अभी देखने में आ रहा है कि बड़े-बड़े लोग अपने कॉइन्स लेकर आ रहे हैं। उसके लिए भी कुछ प्रेडिक्शंस हैं आपके पास? मोहित जी, देखिए, क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बड़ा किंग जिसे कह सकते हैं, राजाओं के राजा, महाराजा जिसको कहें, एलन मस्क हैं। जी। ही इज़ अ किंग, ब्लैक रॉक हैं। हुँ, और आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ भी लेकर के आई एक अपना कॉइन, हुँ, एक ट्रंप कॉइन भी ट्रंप जी लेकर के आए। लेकिन पूरे विश्व में कल की जो बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक ट्रीटी साइन की है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, उन्होंने बिटकॉइन को रिजर्व बनाया और 5 और अल्ट कॉइन को रिजर्व बनाने वाले हैं, जिसमें फोकस रूप किया उन्होंने इथेरियम को, एक्सआरपी जिसको हम रिपल बोलते हैं, हुँ। सोलाना को, और कार्डानो को, और एवलांच। ये 4-5 कॉइन और हैं जिसको इन्होंने बहुत वरिष्ठता से, प्राथमिकता से इसके बारे में बोला है। मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का ही है। ये जितनी भी करेंसियां हैं, यह धीरे धीरे जो लेन देन का जो समय चल रहा है, आने वाला युग क्रिप्टो युग कहलाएगा। मोहित जी, आप देखिए, पिछले 5 सालों से, जब से हमारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 10 साल से सरकार है, हुँ। 11वां साल चल रहा है, लेकिन पिछले 5 साल से डिजिटल युग है। जी। यूपीआई, पेटीएम, हुँ। कैश फ्लो उतना नहीं रहा नहीं रहा। जितना मार्केट में। आप ऑटो में भी कोई हुँ, ऑटो वाला या सब्जी वाला, वो भी निकालता है, क्यूआर कोड कर देता है, पैसा पे, हुँ, है ना? तो मैं 2025 के मिड से
हम कह रहे हैं जून 2025 से जो युग आ रहा है, क्रिप्टो युग आ रहा है। धीरे-धीरे भारत भी इसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करेगा। क्रिप्टो युग, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में नहीं बोल रहा, मैं एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में इथेरियम साल 2025 के अंत तक 10,000 अमेरिकी डॉलर क्रॉस करेगा। बिटकॉइन की बात करें, आज बिटकॉइन जो है वह $95,000 है, जो हम कह सकते हैं कि साल 2025 की दीपावली आप देखेंगे $2,00,000, यानी 1,80,00,000 रुपए इंडियन करेंसी में एक बिटकॉइन मिलेगा। तो ये स्थिति तो ऐसी दिख रही है कि यूएस के लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है फिर तो अब। देखिए, यूएस तो अमीर था ही, है नहीं, ही, लेकिन आज की स्थिति देखें तो लेकिन बहुत डाउनफॉल आ गया यूएस का भी। क्रिप्टो करेंसी के कारण यूएस अपना ताकत को बढ़ा लेगा। क्रिप्टो करेंसी में बीटीसी की बात करें तो $2,00,000 हम इस साल दिवाली बोल रहे हैं, शायद हो सकता है वो क्रॉस करे। बिटकॉइन की बात करें, जहाँ तक हम अडा की बात करते हैं तो 10 से $20 कहीं नहीं गया अडा। सोलाना की बात करें तो $2,000, एवलांच की बात करें तो 250 से $300। एक शार्पी रिपल की बात करें तो 50 से $100 तक रिपल जा सकता है इस साल। यह 4-5 जो क्रिप्टो करेंसी है वह निश्चित तौर पर चमत्कार करेगा, बहुत अच्छा होने जा रहा है। और इस क्रिप्टो करेंसी के कारण आप देखेंगे मार्केट में धीरे-धीरे बूम आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि 29 मार्च के बाद ज़मीन, लैंड, रियल एस्टेट, उसमें थोड़ा हम डाउन दिखते हैं। रियल एस्टेट डाउन जाएगा। अगर हम देखें सोना-चांदी की बात करें तो गोल्ड जो है 29 मार्च के बाद 90 से बाहर आ जाएगा, क्रॉस करके 91-92 होते हुए आप हम कह सकते हैं कि 18 मई तक जो है वह 95-96 टच करेगा। और इस साल दीपावली पर 1,10,000 का 10 ग्राम आप पाएँगे सोना को। अच्छा। जी। ठीक उसी प्रकार अभी 95-96,000 है चांदी का, सिल्वर का। आप पाएँगे 1.5 लाख रुपए पर केजी क्रॉस करेगा आपको इस साल दीपावली पर। तो इस तरह उसके अलावा आपको जैसा पता होगा कि चाइना, रसिया जितने कंट्री हैं, वह सब ब्लू चिप जो होता है उसमें यूज़ करते थे पहले गोल्ड, अब सिल्वर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके कारण और सैटर्न चेंज होने के कारण, जुपिटर चेंज होने के कारण, चूँकि चाँदी जो है वह मून से आधारित है, तो मून से कंजुगेशंस ऑफ सैटर्न क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। यानी चाँदी 1.5 लाख भी क्रॉस करे तो कोई बड़ा आश्चर्य ना करें, इतना जा सकता है। जा सकता है। अच्छा, आचार्य जी, अब ये बताइए कि जो एक आम जनता है, ये तो बिटकॉइन्स और शेयर मार्केट ये कई जगह देखा गया है कि उनके लिए बना है जिनके पास ऑलरेडी कुछ पैसा है। अब एक हमारे पास लोग आते हैं जिनके पास ऑलरेडी अभी स्ट्रगल चल रहे हैं या उनको अभी बिटकॉइन्स की या क्रिप्टो की बहुत जानकारी नहीं है, जो एक आम ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे देश में। उनके लिए कुछ ऐसे उपाय या उनके लिए कुछ ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकें, वो क्या हो सकती हैं? देखिए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं होता, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हुँ। और ज़मीन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। अभी ज़मीन का रेट गिरेगा तो लोगों को ज़मीन खरीदना चाहिए। अब आप देखेंगे आने वाले साल, डेढ़ साल के अंदर पेट्रोल, डीज़ल की कीमतें बहुत कम हो जाएँगी, कम हो जाएँगी? बिल्कुल कम हो जाएँगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के माँग जो डिमांड जो है बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। शायद मोहित जी आपने देखा होगा कि कोलकाता से चेन्नई जाने के लिए एक ऐसा अ, वाटर अ, वेज का निर्माण किया, जहाज़ का निर्माण किया गया है, जो 2.5 से 3 घंटे में आप पहुँच जाएँगे चेन्नई। वो 4 फीट पानी से ऊपर उठ कर के। अच्छा। तो
इसके अलावा आप एयर टैक्सी भी देख रहे हैं, आने हम्म। वाला है। तो दिन प्रतिदिन सहूलियतें बढ़ रही हैं। वह कहीं न कहीं प्लानिटरी पोज़ीशंस के कारण है। जो अच्छा। सैटर्न जो है 30 साल बाद ट्रांज़िट करेंगे दूसरे हाउस में, जो धन का हाउस है। तो धन बढ़ेगा, भारत में आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अभी तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब हमारे देश के राजनेताओं के लिए ये साल आगे कैसे होने वाला है? तो पहले तो हम सबसे पहले जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके लिए ये साल कैसा, कई लोग कई जगहों पे क्लेम कर रहे हैं उनके लिए साल अच्छा नहीं है और बहुत ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन आपको कैसा दिख रहा है? मोहित जी, जो लोग ज्योतिष नहीं जानते, जो तुकबंदी जानते हैं, जो लोग गूगल के यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, पराशर पत्ती, वराह मिहिर को पढ़ेंगे, आप नारद संहिता को पढ़ेंगे और इन सब से अगर आप देखेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, लग्न में चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं। अभी मंगल की महादशा चल रही है। 17 सितंबर 1950 का 11:50 मेहसाना, गुजरात का जन्म है नरेंद्र मोदी जी का। न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन से देखेंगे, साल 2025 में कोई डाउनफॉल मुझे नहीं दिखता। जैसे 2024 में एक ताकतवर तरीके से, भले ही उनका 240 सीट आया बीजेपी का, लेकिन प्रधानमंत्री का पद प्रतिष्ठा में कमी नहीं आया। हुँ। उनके और नए फ्रेंड्स बन गए। मैं आपको भविष्यवाणी आपके सामने कर रहा हूँ कि अप्रैल महीने से लेकर के जून के बीच 2 नए फ्रेंड्स बन कर के आएँगे, नहीं। नई पार्टियों का, है ना? और आप देखेंगे, जो कल का शत्रु था, वह आज मित्र हो गया। मैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, बाल ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे मोदी जी को सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में। जो घोर शत्रु, घोर विरोधी, धुर विरोधी बन करके अभी तक कर रहे थे राजनीति, आने वाले समय में वो सपोर्ट कर देंगे। और मुझे साल 2025, साल 26, साल 2027, 28 में कोई खतरा उनके पद प्रतिष्ठा सीट पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं लग रहा। अच्छा। लोग ताल ठोक करके, गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़ करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके, बहुत सारे ज्योतिषी लोग टीवी चैनल पर, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल पर, पॉडकास्ट पर दावे कर रहे हैं कि मोदी जी का साल 2025 जो है, वो सत्ता शासन में गिर जाएगा, शक्ति में कमी आएगा। ऐसा कुछ नहीं दिखता मुझे। मुझे दिखता है कि अभी कंटिन्यूटी रहेगी। हुँ। योगी जी? योगी जी, य योगी आदित्यनाथ जी की ताकत में भी मुझे वृद्धि दिखता है। साल 2025 में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का प्रशासनिक तरीके से महाकुंभ का आयोजन कराया और बहुत गंभीरता से उन्होंने महाकुंभ को आसानीपूर्वक हैंडल करके 45 दिनों का स्नान लोगों को कराया। 66 करोड़ जनता आई। आज वो 66 करोड़ जनता जो है, वह योगी जी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना शुरू कर दी है। क्या वो बनेंगे? उनकी कुंडली में है बिल्कुल ऐसा? बनेंगे, बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की जो जनता है, एक इमोशनल है, दूसरा धार्मिक है। हुँ। और जिस तरह योगी जी ने महाकुंभ का आयोजन बहुत तरीके से किया, 2027 में आप इसको अभी ही गांठ बांध करके रख लें। साल 2027 में योगी जी साल 2022 की तरह ही फिर से ताकतवर तरीके से उत्तर प्रदेश में आएंगे। साल 2025 के अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि योगी जी 2 से 2.5 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने जा रहे हैं। अच्छा। अगले साल, 1.5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देंगे।
लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होगा, चाहे वो शिक्षक हो, पुलिस हो। और योगी आदित्यनाथ जी का फॉलोअर और योगी आदित्यनाथ जी के चाहने वाले की संख्या में वृद्धि होगी। अभी हमने एक नया इलेक्शन देखा दिल्ली का, और अरविंद केजरीवाल हार गए। मैं ये नहीं कहूँगा पार्टी हार गई, वो खुद भी हार गए। मैं इसकी भविष्यवाणी किया था कुछ पॉडकास्ट पर। अच्छा। मैं इसकी भविष्यवाणी किया था कि साल 2022 से अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है, जो 26 अगस्त 2026 तक रहेगा। और साल 2024 के फरवरी से उनके बुरे समय शुरू हो चुके हैं और वह कंटिन्यूटी में रहेगा। 18 मई के बाद फिर से परिवर्तन आएगा और अरविंद केजरीवाल जी का जेल योग का संभावना बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, दोबारा जा सकते हैं। जा सकते हैं। अभी तो सुनने में आता राहु है और कि केतु के परिवर्तन से अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल योग जा सकते हैं। पंजाब में भी कुछ उथल पुथल चल रही है उनको लेकर। मुख्यमंत्री तो दोबारा नहीं बनेंगे। मुझे नहीं दिखता कि किसी राज्य के कभी भी वो अब जीवन में मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जीवन में नहीं बन पाएंगे। अभी अपने जीवन में नहीं मुख्यमंत्री बन पाएंगे। वो तो उसके आगे की सोच के चल रहे होते हैं कई बार। देखिए, हर कोई सोचता है कि इस पॉडकास्ट से आप आज तक से बड़ा टीवी चैनल लेकर के आ जाएं, है ना? लेकिन उसके लिए आपका ग्रह भी साथ देना चाहिए, है ना? जो देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में एक चीज और मैं बता दूं। ए बैकडोर से राज्यसभा आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इनको जेल हो जाएगा। अच्छा, ओके। अब राहुल गांधी के बारे में क्या देखते हैं? उनकी कुंडली में है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं वो कि राहुल प्रधानमंत्री गांधी बने। जी की कुंडली में प्रधानमंत्री का कोई योग नहीं दिखता मुझे। अच्छा। मैं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनलों पर पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ। उनसे बेहतर उनकी बहन प्रियंका गांधी करेंगी, अच्छा करेंगी। एक सशक्त, जो कहा जाए कि राहुल गांधी जी एक सशक्त विपक्ष के नेता के रूप में उभरेंगे, वो भी मुझे कम दिखता है। राहुल गांधी जी अ, का जो कुंडली में जो योग है, उनकी कुंडली में कह सकते हैं कि नाग फांस योग है। अच्छा। वह योग तब होता है जब व्यक्ति 90 पर पहुंच करके और नाग काटता है तो वह 5 पर पहुंच जाता है। तो राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस लेंगे लोग और बहुत अप जाएंगे और अचानक कुछ ऐसा उनके मुंह से निकल जाएगा कि लोग फिर मजाक उड़ाएंगे। और पिछले 20 साल का हिस्ट्री देखिए आप, राजनीति का 20 साल नहीं कह सकते हैं, 2004 के बाद का आप, हाँ 21 साल का आप देखिए, वही हुआ है। इतना सीरियस व्यक्तित्व, और बाद में मनमोहन सिंह जी के डॉक्यूमेंटेशन को पार्लियामेंट में फाड़ दिया। लोग उनको सुपर प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाड़ करके बचपना हरकत कर दिया। प्रधानमंत्री का स्पीच हो रहा है, उनके सामने उनको आंख मार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्पीच हो रहा है, किसी अच्छे बड़े मुद्दे पर जाके गले लग रहे हैं जबरदस्ती। तो ये सब उनका प्लैनेट पोजीशंस जो नागपाश योग है, इन सब के कारण है। और यही कारण है कि मैं उनको भविष्य में देश का प्रधानमंत्री के रूप में एज ए एस्ट्रोलॉजर नहीं देख पा रहा। ओके। उनका कोई योग नहीं है। हम्म। आचार्य जी, अभी थोड़ा सा हम वापस इधर आते, एस्ट्रोलॉजी और पूजा पाठ की तरफ, राजनीति से। कई सारे लोग मैंने देखा है अ, तंत्र की तरफ बड़ा जा रहे हैं, या पहले भी जाते होंगे, और आज क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा हो गया है तो ज्यादा बात होती है तंत्र को लेके। तंत्र कितना इफेक्टिव होता है, और क्या ये इतना इजी है कि किसी पे भी करा दिया जाए और किसी का भी अच्छा या बुरा हो जाए? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, तंत्र में महाशक्ति है। लोग तंत्र को गलत तरीके से लेते हैं। तंत्रिका तंत्र से ही आप चलते हैं। अगर तंत्रिका तंत्र किसी का खराब हो जाए तो आदमी मर जाएगा, या जिंदा रहते हुए मरे हुए के समान है ना? तो उसी को जागृत करने का तंत्र है। आप कनेक्शंस को जोड़ लेते हैं, पाराशक्ति से अपनी शक्ति को जोड़ लेते हैं, यही तंत्र है। कोई भाग्य में चीज नहीं भी है तो उसको मनवाते हैं अपनी मंत्रों की शक्ति के बल से।
यही तंत्र है। माँ पार्वती और भगवान शिव तंत्र के पहले देवता हैं। माँ पार्वती का ही 10 स्वरूप है, जिसे 10 महाविद्या देवी कहते हैं, जिसमें माँ काली, माँ तारा, माँ बगला, माँ धूमावती, माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, माँ मातंगी। इस तरह माँ के 10 स्वरूप हैं। तो तंत्र इन 10 को साधने की जो शक्ति है, जो विद्याएं हैं, उसको साधना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, घोर है। और जो घोर नहीं हुआ अघोर है। अघोर? अघोर वह है जो घोर नहीं है, आसान है। आसान क्या है? शमशान में बैठ के साधना करना। भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं। शमशान में बैठ करके उनकी राख से अभिषेक करके, शमशान में जलते हुए राख से मुर्दा के निकाल करके राख, उससे अभिषेक करके भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करके, और भगवान शिव के और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अच्छा। अघोर मंत्र हैं, जिसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी 2 तंत्र है। दक्षिण पंथी में भी श्रीकुल और कालीकुल हैं, और वाम पंथ में भी श्रीकुल और कालीकुल हैं। श्रीकुल जिसमें धन यश ख्याति की प्राप्ति, और कालीकुल में जबरदस्ती शक्तियों से काम कराना, मारन, सम्मोहन, उचाटन, वशीकरण। और महाशक्ति है, देवी की शक्ति महाशक्ति है, और तंत्र अपने आप में समुद्र है। इसको सब कोई जानता नहीं, गाल बजाते हैं दुनिया के लोग, पब्लिक को डराते हैं, भ्रमित करते हैं, लेकिन तंत्र कोई सामान्य चीज नहीं है, और सामान्य व्यक्ति तंत्र का ज्ञान नहीं रख सकता। तंत्र के लिए साधना करना होता है। घोर और अघोर दोनों पंथ तंत्र में हैं, और तंत्र में काली देवी हैं, माँ तारा हैं, उग्र देवी हैं, काली कुल से हैं, और श्री कुल से श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हैं, तो कमला हैं। तो कुछ लोग धन की प्राप्ति के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग यश की प्राप्ति के लिए, कुछ लोग शत्रु को नष्ट करने के लिए, कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए। तो तंत्र में महाशक्ति है, और तंत्र का प्रयोग लोग गलत तरीके से टोना टोटका के रूप में ही करते हैं। जो बंगाली जादू है, जो बुड्ढू जादू है, जिसमें लोगों को हत्याएं कर देते हैं, तो तंत्र के द्वारा होता है। लेकिन जिसका ऑरा बहुत बड़ा हो, उस पर तंत्र काम नहीं करता। अच्छा, उस पर नहीं करेगा? उस पर काम नहीं करता। कोई कहे कि आप दिल्ली में बैठ करके और ट्रंप के ऊपर जादू टोना और तंत्र कर दे, संभव नहीं है। आप उसी के खिलाफ कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं, जिससे आपका वाइब्रेशन मिलता है। अच्छा। उसी के खिलाफ कर सकते हैं। जिसका ऑरा बहुत बड़ा है, उसके खिलाफ तंत्र नहीं कर सकते, तंत्र काम ही नहीं आएगा। माँ कामाख्या के लिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तंत्र माँ सिद्धि वहां कामाख्या होती है। देवी के 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। माता का जोनी भाग वहां गिरा है, जो गर्भ भाग है, जहां से हर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब कथा शॉर्ट में यह है कि जब माँ पार्वती अपने पिता राजा दक्ष के घर जाती हैं, राजा दक्ष विशेष यज्ञ कराते हैं। उस यज्ञ में वह सभी देवताओं को निमंत्रित करते हैं। माता पार्वती का नाम सती होता है, और माँ पार्वती सती के रूप में भगवान शिव के साथ जाने की इच्छा जाहिर करती हैं। भगवान शिव नहीं जाते हैं, क्योंकि वो इनवाइटेड नहीं है उस यज्ञ में। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, सभी देवी देवता हैं। दक्ष प्रजापति जो यज्ञ करा रहे हैं, उसमें सब लोग हैं। माँ पार्वती का मन नहीं मानता, और पिता के घर बिना बुलाए चली जाती हैं, और वहाँ भगवान शिव पीछे से जाते हैं उनको मनाने। और इसी क्रम में भगवान शिव का राजा दक्ष अपमान करते हैं, उनके ससुर। उस अपमान को सहन नहीं कर पाई, और उस यज्ञ के हवन कुंड में कूद जाती हैं माता।
सती, कूदती हैं तो जल जाती हैं, और उनके जले हुए भाग को उन्होंने शरीर छोड़ दिया उस समय, और उसी जले हुए भाग को भगवान शिव अपने कंधों पर लेकर के और अट्ठास करते हुए नृत्य करते हैं, और अपने कह सकते हैं खुद के काबू में नहीं रहते हैं। तो ऐसा लगा कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी। तो भगवान शिव ने अपने सुदर्शन चक्र से अलग अलग पार्ट को काट दिया माता का, और माता का जो भाग है 51 जगहों पर गिरा, वह 51 शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में माँ कामाख्या का एक विशेष स्थान है, जहाँ योनि भाग गिरा है। माँ कामाक्षी नाभि भाग गिरा है। माँ नैना देवी जहाँ बायां आंख गिरा है। उसी तरह अलग अलग जगहों पर माता के पार्ट गिरे हैं, है ना। माता के करीब करीब 45-46 पार्ट जो है वह भारत की धरती पर गिरे, कुछ बांग्लादेश में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ म्यांमार में। तो माँ कामाख्या तंत्र की देवी हैं, तंत्र साधक वहाँ तंत्र करते हैं, तंत्र की साधना करते हैं, और माँ कामाख्या के उपासक शीघ्र फल प्राप्त करते हैं। और उनकी उपासना की पद्धति जो है, आप जानते भी होंगे कि माँ कामाख्या में महिष, महिष का नाम सुना है आपने? महिष, भैंस को महिष बोलते हैं। वहाँ भैंस की उसका बलि बलि होती है। चढ़ाई जाती है। हाँ, तो माँ कामाख्या में बलि प्रथा है। एक बार आदि शंकराचार्य उस बलि प्रथा को रोकना चाह रहे थे। स्वप्न में माता ने बोला कि आपको अंधा कर दूंगी, और प्रातः काल उठ करके और उस बलि प्रथा को उन्होंने कंटिन्यू करवाया। तो वो शक्ति साक्षात देवी का वास है वहाँ पर। उसके अलावा माता का और भी अलग अलग जगह भाग गिरा हुआ है, जो अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है। माँ कामाख्या का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, जो तंत्र की देवी कही जाती है। वहाँ तंत्र लोग सीखते हैं। अच्छा, आचार्य जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये विद्याएँ जो इतनी आसान तो है नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट विद्याएँ हैं। तो और जिनको हम देख रहे हैं अभी जिस तरह से, जिस परिवेश में, कैसे पता चले और कैसे भरोसा करें कि कौन ऑथेंटिक है? क्योंकि अभी किसी को भी महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, कोई भी संत बन जाता है, कोई भी साधु बन जाता है, कोई भी ज्योतिषाचार्य बन जाता है। अब तो अघोरी भी बन गए, जो दिखते ही नहीं थे। तो कैसे पहचाने? मोहित जी, कलयुग है। हुँ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। 5000 वर्ष बीता है। 4,32,000 वर्ष कलयुग का समय है ना। द्वापर 8,64,000 वर्ष, त्रेता 17,28,000 वर्ष, और सतयुग जो है वह 34,56,000 वर्ष। तो इस तरह युग का समय होता है। कलयुग तो मात्र 5,000 वर्ष ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को गए हुए 5,000 वर्ष हुए हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि धर्म की हानि तो होगी, साथ साथ पाखंड का बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाएगा। पाखंड का, पाखंड का जो हो भी रहा है अभी। अभी भी हो रहा है। आप देखिए, महामंडलेश्वर आज के 50 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले एक अस्तित्व होता था, एक व्यक्तित्व होता था, जब रुपए का बोलबाला कम था, जब मीडिया का बोलबाला कम था। तो महामंडलेश्वर पद पैसे से नहीं बनाए जाते थे। एक महामंडल के अंदर कितनी सात्विक, दैविक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सनातनी क्रियाएं होती थी, उन सब का संरक्षण एक महामंडलेश्वर के हाथ में होता था। एक महामंडलेश्वर के अंडर में हजारों की संख्या में नागा साधु संत होते थे। इसकी एक पद्धति है, जैसे नर्सरी पढ़ते हैं आप, क्लास एलकेजी पढ़ते हैं, यूकेजी पढ़ते हैं, इसके बाद 1 में जाते हैं, 2 से लेकर
9th-10th में जाते हैं, +2 में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, एमए करते हैं, फिर आप पीएचडी करते हैं। और आज के समय में डायरेक्ट आप आइए, पैसे वाले हैं तो आपको पीएचडी करा देते हैं पैसा लेकर के। आप आइए, आपको महंत नहीं बनाएंगे, श्रीमहंत नहीं बनाएंगे, सीधे महामंडलेश्वर बना देंगे। और वही हुआ, आपने देखा ही कैसे पैसा लेन देन करके महामंडलेश्वर बना दिया गया। कोई फिल्म क्षेत्र में काम करने वाली महिला, जिन्हें माँ दुर्गा और माँ काली कौन है उसमें विभेद नहीं, जो न तो भारतीय संस्कृति से अवगत हैं, न संस्कारों से अवगत हैं, न 2 शब्द उनको मंत्र आते हों, लेकिन उनके पास शक्ति है पैसे की, पैसा दिया और महामंडलेश्वर बन गया। आज अपने आप को महामंडलेश्वर कह रही हैं। उन्हें हटा भी दिया गया, उसके बाद विवाद फिर हुआ। से वापस आ गई। अच्छा, तो ये क्या है? ये तो मजाक है सनातन धर्म के साथ, कि कोई उठ करके आए और पैसा दे और महामंडलेश्वर बन जाए। पिछले जो महाकुंभ हुआ था 2013 में, उस समय भी सचिन दत्ता नाम के एक बिल्डर, रियल एस्टेट का आदमी था, उसको 50 लाख रुपया लेकर के लोग महामंडलेश्वर बना दिया। ठीक उसी प्रकार ममता कुलकर्णी को बना दिया गया। ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये सब रुकना चाहिए, तभी देश की जनता को अखाड़ा परिषद पर और साधु संतों पर विश्वास बना रहेगा। नहीं तो लोग को ये लगेगा कि चलो हम भी महामंडलेश्वर बन जाते हैं, हमारे पास पैसे आ गए, अब पैसे दिए महामंडलेश्वर बन गए, और फिर उस पैसे को निकालने के लिए जनता को ठगी करना शुरू कर देंगे लोग। लेकिन बागेश्वर धाम बाबा ने आवाज़ उठाई, उन्होंने बोला कि गलत है, तो ममता कुलकर्णी ने उनको नैपी बेबी बोल दिया। और उनके सपोर्ट में मुझे नहीं लगा कि कोई अखाड़े आके खड़े हुए कि भैया आपने बागेश्वर धाम बाबा को, ठीक है वो तो नहीं कहते कि मैं साधु समाज से आता हूँ, लेकिन वो धर्म का काम तो कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं लोगों को जोड़ रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा नाम है भारत में, जिसको आप भले ही उसकी बुराई करें, आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बुराई क्यों करें? वह व्यक्ति सनातन धर्म का इतना बड़ा काम कर रहा है। एक ऐसा युवा चेहरा जो हजारों बहनों का, जिनके माता पिता नहीं है, उनकी शादियां करा रहा है, कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहा है। अभी तक तो किसी बड़े संतों ने ऐसा नहीं किया। अभी तक कोई संत बता दे भारत भूमि में पिछले 50 सालों में जो खुद से आगे बढ़ करके और कैंसर हॉस्पिटल खोल दे। अब तो अखाड़ा और आप बहुत बड़ा मठ चला रहे हैं, मठ में हॉस्पिटल बना दिए, वह कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री बिना कोई पद प्रतिष्ठा लिए हुए व्यक्ति अगर इतना बड़ा सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो वह नैपी बेबी नहीं है, वह हैप्पी बेबी है। वह बालक हैं। बालक ध्रुव और भक्त प्रहलाद भी बच्चे थे। इसका मतलब क्या? बड़े बड़े संत महात्मा भगवान विष्णु को नहीं प्राप्त कर पाए, और बालक ध्रुव भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु को धरती पर ले आए। तो ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस हैं, उनको हमारे सनातन धर्म के साधु संतों के खिलाफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, यह सत्य है कि बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि उनसे 10 गुना उम्र के लोग भी अगर हैं तो क्या किया सनातन धर्म के लिए। जो आज व्यक्ति हिंदू धर्म को जोड़ने के लिए और जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा है व्यक्ति, तो मैं साधुवाद करता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को, और प्रार्थना करता हूँ माँ त्रिपुर सुंदरी से कि ऐसे युवा साधकों को, संत को माँ शक्ति दे, ताकि हमारा हिंदुत्व का वर्चस्व बढ़े। लेकिन अभी बहुत सारे जो राजनेता है ना, वो ऐसे कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये अभी बीजेपी की साइड से जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है, हो सकता है आपको भी ना लगे और बहुत लोगों को ना लगे। मोहित जी, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए उससे, ज्ञान मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो मयान। ये शुरू से बातें चलती आई है। क्या आप चाहते हैं कि अधर्म का साथ दें? हम्म, धर्म का ही साथ देगा आदमी। जो धार्मिक पार्टी है, कौन है? बीजेपी है। बीजेपी है। तो हम धर्म का ही साथ देंगे, विधर्मियों के साथ क्यों देंगे? अभी थोड़े टाइम में ऐसा तो होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री धार्मिक लोगों को साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है। बीजेपी का साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप विधर्मी नहीं हैं तो आपको भी आशीर्वाद देंगे, आपका भी साथ देंगे। आप फिर विधर्मी मत बनो, आप हिंदुत्व के खिलाफ ना काम करो। आप अयोध्या राम मंदिर के खिलाफ बोलोगे कि पहले मंदिर की पहले हॉस्पिटल। आप महाकुंभ के खिलाफ बोलोगे और आप चाहते हो कि आपके पक्ष में धीरेन्द्र शास्त्री बोले। लालू यादव के परिवार के लोगों ने 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार में क्या किया, बिहार के लोग बखूबी जानते हैं, उसको भूले नहीं हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, लालू यादव के जो दो सुपुत्र हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, दोनों हमेशा पानी पी पी करके देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते आए हैं। और तजिया, मुहर्रम, ईद, रोजा, रमजान, इन सब को मानते हैं ये लोग। भले ही छठ व्रत करते हैं उनका परिवार, लेकिन इन सब को ही मानते हैं। तो दो नाव पर तो आप नदी पार नहीं कर पाओगे। हर आदमी का एक ही पिता होता है, दो पिता नहीं होता। हर आदमी का एक ही जाति होती, दो जाति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार आप या तो इस पार रहो या उस पार रहो। अब उस पार जाकर के विधर्मी बनोगे और धर्म को गाली दोगे तो धीरेन्द्र शास्त्री आपके साथ जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। जो सच में सनातनी होगा वह कभी आपके साथ नहीं जाएगा। और मोहित जी, मैं एक और भविष्यवाणी आपको बोल रहा हूं, साल 2025 बिहार में बीजेपी की सरकार होगी। होगी। बिल्कुल होगी, और कोई युवा चेहरा मुख्यमंत्री बन के आएगा। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे अब आगे? मुझे तो दिखता है बीजेपी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में आ जाएंगे, है ना। नीतीश कुमार के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार केंद्र में आ जाएंगे और मुझे वो भविष्य में कुछ और बड़े पद पर दिखते हैं। वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी पीएम बने? नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। 1 मार्च का उनका जन्म है और उनकी कुंडली मुझे याद है। उनका पीएम का योग नहीं है। या हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के ब्लेसिंग से देश के उपराष्ट्रपति 27 में बन जाएं, या हो सकता है। अरे तो बड़ी भविष्यवाणी है ना। या होगा आने वाले समय में कि उनका बेटा को राज्यसभा एमपी बना करके और केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। लेकिन मुझे बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दिखती है। 243 सीटें हैं बिहार में, 243 सीटें हैं, जिसमें मुझे अकेले बीजेपी का 120 के करीब दिखता है। 120। आचार्य जी, एक और चीज है, जहां पर खोद रहे हैं या जहां पर कुछ हो रहा है वहां पे मंदिर निकल रहा है। ज्ञानवापी भी आप देख लीजिए, ज्ञानवापी मंदिर हम कहेंगे। ज्ञानवापी के साथ मस्जिद, जिस नाम को हम शुरू कर रहे हैं जहां से, वहां से मस्जिद तो जुड़ ही नहीं सकती थी। उसके अलावा संभल में हमने करा, जो अभी इतना बवाल भी हुआ आपने देखा, वहां भी जहां जहां खोद रहे हैं भगवान शिव और हमारे भगवान निकल रहे हैं, सनातन आ रहा है। इसको ऐसे मान लिया जाए कि हमें हमेशा से कई सालों से दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई। कई सालों से मत कहिए, सदियों से। 1 सदी 100 वर्ष की होती है जी। और 12वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी में जिस तरह
भारत में मुगलों का आक्रमण बढ़ा, बख्तियार खिलजी ने जैसे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, है ना? जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक आकर के हमारे जो आज कुतुब मीनार कहा जाता है, विष्णुपद मंदिर को तोड़ा, तो भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त किया गया और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। ज्ञान वापी पर हम आते हैं तो ज्ञान वापी कूप है और उस कूप के पास मां पार्वती ने कथा सुनाया था भगवान शिव जी को, और वहां पर 6 और भी कूप हैं। इसका वर्णन हमारे स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में ज्ञान वापी कूप और ज्ञान वापी मंदिर का जिक्र आता है। वहां पर साक्षात नंदीश्वर महाराज भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपको बता रहा हूं। साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्ञान वापी मस्जिद ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो ज्ञान वापी मस्जिद बोल रहे हैं, ज्ञान वापी मंदिर था, ज्ञान वापी मंदिर है और वह हमेशा के लिए ज्ञान वापी मंदिर रहेगा। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे और 2029 का जो इलेक्शंस का एजेंडा होगा उसमें ज्ञान वापी मंदिर का विजय भी एक एजेंडा होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। और आचार्य जी, संभल में जो मंदिर है वहां के बारे में बताइए, वहां पे क्या है, किस तरह से क्या बना? मोहित जी, संभल में जो मंदिर है वह हरिहर मंदिर है। 1526 से 29 तक बाबर शासक रहा, इसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। 1526 में, उससे पहले वहां मंदिर हुआ करता था जिसको आज बाबरी मस्जिद बोलते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद तो हमें वो पता है जहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। देखिए, उसी अवधि में अयोध्या में भी राम मंदिर जो था उसको तोड़ा गया था और संभल में भी तोड़ा गया था। अच्छा। और दोनों का इक्वेशंस करीब करीब समय काल मीर बाकी ने अयोध्या में तोड़ा था और संभल में अपने सैनिकों के द्वारा तोड़वाया था बाबर ने। और जो ये मस्जिद है, संभल का जो मस्जिद है, वह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। हरि और हर, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव। भगवान शिव और भगवान विष्णु का कंबाइंड मंदिर है। जो भारत में 3 बड़े मंदिर हैं हरिहर मंदिर। जो पहला मंदिर था वह संभल में था, जिसको तोड़ करके उस पर मस्जिद बना दिया गया, बाबरी मस्जिद। दूसरा जो मंदिर है वह सोनपुर में है, जहां विश्व विख्यात कार्तिक मेला लगता है। यह बिहार में है, हाजीपुर के पास सोनपुर है, वहां हरिहर मंदिर है। आपने गज और ग्राह का कहानी सुना होगा, जिसमें भगवान हरिहर का अवतार लेते हैं। गज और ग्राह, जिसमें हाथी नदी में जाता है, उसका मगरमच्छ ने पैर खींच लेता है और उसी समय भगवान को वह अपने सूंड से कमल का पुष्प चढ़ा करके ध्यान करता है हरिहर भगवान को, और हरिहर भगवान उसको बचा लेते हैं और मगरमच्छ को मार देते हैं। वो हरिहर मंदिर त्रिकोण में बना हुआ है। एक हरिहर मंदिर बिहार में है, सोनपुर में। एक हरिहर मंदिर जो सबसे पुराना हरिहर मंदिर है, जो इस कलयुग की शुरुआत से पहले का है। हरिहर मंदिर कलयुग की शुरुआत से पहले का है। भुवनेश्वर में यह मंदिर है। भुवनेश्वर में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। और वहाँ एक हरिहर मंदिर है और एक हरिहर मंदिर अपना संभल में। तो संभल वाला हरिहर मंदिर को तो तोड़ दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अंततः सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। संभल मस्जिद भी टूटेगा और वहां भी मंदिर बनेगा। कितना जल्दी बनेगा वहां पर भी? टाइम पीरियड कोई? मुझे ऐसा लगता है कि 2029 तक बन जाएगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ये तो खुशी की बात है।
लेकिन इससे बहुत सारे मुस्लिम को प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ लोग साथ भी दे रहे हैं, मिक्स इमोशंस हैं इसको लेके। मुझे कहीं लगता है कि अगर मंदिर है और दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही तो है, भारत के मुसलमान कोई मुसलमान है ही नहीं, वो सब लोग कन्वर्टेड हैं। भारत में जितने मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं। सबके पूर्वज, हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज एक ही हैं। वो हमारे इसलिए भाई हैं, हमारे शत्रु नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन वह मानसिक रूप से शत्रु मान रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि भारत में कन्वर्जन करके और हमारे मंदिरों को तोड़ करके उनको मस्जिद दिला दिया गया। अब वो उसी को वास्तविकता जान रहे हैं। लेकिन सत्य की विजय होती है, निश्चित तौर पर हमारी विजय होगी। अच्छा, आचार्य जी, एक चीज़ मैं ना बड़ा जानना चाहता हूँ, भविष्यवाणी इसकी भी बताइए। आईटी जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे बहुत डिप गया है, अमेरिका में भी, इंडिया में भी और सब जगह पे। क्या इसका भविष्य आपको दिख रहा है कुछ अच्छा होता हुआ? आईटी और एआई का ही युग आने वाला है। लोगों की नौकरियां तो नहीं जाएंगी उससे, एआई आने के बाद? जाएगी, बहुत नौकरियां जाएंगी हम्म। और मंदी भी आएगी, कुछ समय के लिए मंदी भी आएगी। लोग संभलेगा। जैसे कंप्यूटर आया था तो शुरू में नौकरी गई, लेकिन आज कंप्यूटर आने से और नौकरियां बढ़ गई। कितना टाइम रहेगा ये ये? शॉर्ट टर्म के लिए समय होता है। बहुत सारे लोग भारत में भी चाह रहे थे, जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोगों ने डर पैदा कर दिया कि कंप्यूटर आएगा तो बहुतों की नौकरी चली जाएगी। कंप्यूटर से जॉब बढ़ गया, क्रिएट हो गया। नहीं, लेकिन अभी क्या हो रहा है तो कि जो लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, दूसरे वीजाज पे गए हुए, उनको अपनी नौकरी को लेके बड़ी परेशानी हो रही है, या तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। देखिए, 29 मार्च के बाद तो भारत में लाखों लोग वापस आएंगे आएंगे? अमेरिका से। आएंगे? हाँ, आएंगे वापस। और इसके कारण रियल एस्टेट डाउन होगा। जो आएंगे यहाँ अपना जमीन और घर बेचेंगे लोग, उनको आर्थिक परेशानी तो आएगी। मतलब आईटी अभी यूएस में डाउन जाने वाला है? और बिल्कुल डाउन जाएगा। लेकिन जिस तरह वो क्रिप्टो करेंसी से धन बनाएंगे, फ्लक्चुएट करके मार्केट को गिरा करके उठाएंगे, गिरा के उठाएंगे, उससे उनके पास संपत्ति बहुत हो जाएगा। ओके। हाँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। उसमें ज़्यादा समय नहीं है, मई से लेकर के अगस्त तक। अच्छा। और इसी साल फिर से वापस बूम करेगा। अच्छा, अभी दो ग्रहण आचार्य जी होने वाले हैं, एक तो सूर्य ग्रहण होने वाला है और एक चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो दोनों का इम्पैक्ट? देखिए मोहित जी, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच की दूरी होती है वह 15 दिन की होती है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होता है। अभी 14 मार्च को पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण है, और ठीक 15 दिन बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। अमावस्या सूर्य ग्रहण। यानी कि 14 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है, भारत में दिन में है, इसलिए भारत में दृश्य नहीं है। यह अमेरिका में और यूरोप के कुछ भागों में दिखाई देगा। जबकि सूर्य ग्रहण जो है यह दृश्य है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण जो मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन का कारक है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण जब होता है तो पागलपन का दौरे बढ़ते हैं लोगों के बीच, डिप्रेशंस बढ़ते हैं। डिप्रेशंस कैसे बढ़ेगा? जब पैसे नहीं होंगे, जब रोजगार नहीं होंगे, जब डाउनफॉल ऑफ आपका शेयर्स होगा, आपके पैसे जब लॉस होंगे, तो इस चंद्र ग्रहण से और शेयर डाउन जाएगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, अमेरिका में भी जाएगा, यूरोप में भी जाएगा, शेयर्स डाउन होंगे। पानी से, जल से परेशानी होगी, समुद्री लहरें आएंगी, कोई ऐसा एक ज्वार भाटा आएगा जिससे अमेरिका और यूरोप की जगहों में परेशानी पैदा होगी। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों भूकंप देता है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि 14 मार्च से 10 दिन ले लीजिए, तो यानी 24-25 मार्च के करीब शुरू होगा भूकंप, और 15 अप्रैल, इसके बीच में 2-3 बड़े भूकंप देखने को आपको मिलेंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो ये इंडिया में ही होगा भूकंप का, बाहर की बात? पूरे विश्व की बात कहीं कर भी हो रहे हैं, सकता है कहीं ये? भी हो सकता है, लेकिन भारत के उत्तरी भाग में ज्यादा हमें दिखता है। जैसे असम हुआ, सिक्किम हुआ, मणिपुर हुआ, नेपाल हुआ, अ, ये उत्तर भारत में भी हमें दिख रहा है, हिंदू कुश की पहाड़ी से होते हुए
और कश्मीर से होते हिमाचल होते हुए और दिल्ली होते हुए बिहार झारखंड तक पहुंच जाएगा। अरे बाप रे! तो और होली भी झटके, पड़ रही है उस दिन तो। हाँ, तो झटके महसूस होंगे, भूकंप के झटके महसूस होंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी जान माल की हानि नहीं होगी। नहीं। लोगों के अंदर दहशत और डर पैदा होगा। भूकंप का रिएक्टर स्केल जो है 5 से 6 के बीच हो सकता है, 5.5 हो सकता है, 5.78 हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा जान माल का नुकसान नहीं दिखता। लेकिन भूकंप आएंगे, 2-3 भूकंप आएंगे। हाँ, मैं इतना जरूर बता दूं कि यूरोपियन कंट्री में भूकंप का स्केल का पैमाना ज़्यादा होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है भारत में दृश्य नहीं है, यूरोपियन कंट्री में दृश्य है, तो वहाँ ज़्यादा इसका समस्या दिखता है। ओके। ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, जो लोग कॉशियस रहना चाहे। कोई भूकंप से कॉन्शियस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हम 23वें फ्लोर पर बैठे हुए हैं, है ना? हाँ, क्या कॉन्शियस हो पाएंगे? ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों बिल्डिंगों में लोग बैठे हुए हैं, कहाँ कॉन्शियस हो नहीं हो पाएंगे? पाएंगे। ये सब प्रकृति का प्रकोप है। जब तक से आप वृक्ष नहीं लगाएंगे, जब तक से आप खुदाई करना नहीं बंद करेंगे, जब तक आप सभी जीवों को मार के खाना बंद नहीं करेंगे, प्रकृति अपना खेल रचाएगी और संतुलन बनाएगी। लोग मरेंगे, लोग कोरोना काल से मरे, बस 10 करोड़ लोग मरे पूरे विश्व में। कहा लोग कि कम मरे, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे, है ना? तो मैं ये बता रहा हूँ कि 18 मई के बाद, है ना? 18 मई के बाद अ, भी कोई वायरस आएगा, है ना? जब राहु और केतु का स्थान चेंज होगा, कोई आएगा वायरस जो प्रभावित करेगा, और इस बार जंगलों को प्रभावित करेगा, अफ्रीका को प्रभावित करेगा, है ना? और पशु पक्षियों से निकल के निपाह वायरस जैसे वायरस आएंगे बड़े स्तर पर, लोगों को परेशान करेंगे। हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रही है। समस्याएं पूरी दुनिया में रहेंगी। हाँ, थोड़ा बचाव चाहिए उसके लिए। सतर्क रहना है, इसमें तो खुद सतर्क रहना है। जी। अभी जी। वायरस भी चला है, पूरा महाकुंभ काल में 1-1.5 महीना तक वायरस चला, पूरे देश में लोग खांसते छींकते नजर आए आपको, है ना? लेकिन अपने से ठीक हो गया, क्योंकि डर नहीं हुआ लोगों को, कोरोना की तरह डर नहीं था, इसलिए लोग की जानें नहीं गई। लेकिन आने वाले समय में परेशानियां दिखता है। साल 2025 जो है सामान्य नहीं है, इसमें युद्ध या महामारी या प्रकृति प्रकोप, इस 3 में से कोई एक चीज तो पैदा होगा। साल के मिड से लेकर के उस साल के अंत तक, जो लोगों को परेशानी पैदा करेगा, जान माल की हानि होगी। इतना मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले ना आप लोगों को बस ये बताइए कि वो खुश कैसे रहें? सब परेशानियाँ तो है ही। खुश रहने का एक ही उपाय है कि आप दूसरे को दुखी ना करें। जब दूसरे खुश होंगे तो आप भी देखकर खुश रहेंगे। बहुत गहरी बात कही आपने। बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ आज चर्चा करके, चारी जी। नई चीज़ें सीखी मैंने। आज मैंने ना ज्योतिष से हटकर जो मैंने आपसे जाना और समझा जी, ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी होगा। जी, बहुत धन्यवाद मोहित जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको दोबारा चाहूँगा कि आप आएँ मेरे पॉडकास्ट बिल्कुल में आऊँगा, पार्ट 2 के लिए। बिल्कुल आऊँगा, और पार्ट 2 में जो है बहुत सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। बिहार के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री होगा, जी, उसको हम नाम निकाल के देंगे आपको। बहुत बढ़िया। उसके अलावा शेयर्स में कौन सा शेयर लेने से फ़ायदा हो आपको सकता है। कैसे फ़ायदा होगा, इसके बारे में बताएँगे। तीसरे, महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र जो है वह तुरंत धन वर्षा कराएगा, और रोग मुक्ति के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग करें, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा, जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत।